नमस्कार साथियों, चूरू टीवी की तरफ से मैं गोगराज डूटी। आज हम रिपोर्टिंग करने आए हैं गांव रणसीसर में, जो कि आपको पता है कि चुनावी प्रकरण चल रहा है। तो इसी के चलते हमें सूचना मिली है कि गांव रणसीसर के जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में टाल ठोक चुके हैं डॉक्टर राम सिंह जी पूनिया। तो आज हम उनके बारे में उनके विचार विमर्श करने आए हैं। उन्होंने इतना बड़ा कदम किस सोच के माध्यम से लिया है और उनके कौन से मुद्दे, आज उनसे बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं राम सिंह जी पूनिया। नमस्ते जी। नमस्ते जी गोगराज जी, आपका नाम और अपना काम और क्या अपने पिछले बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर राम सिंह पूनिया। मेरी कर्म भूमि अभी पिछले 10 साल से तो रणसीसर मानो, उससे पहले आर्मी, और आर्मी में हर जगह मतलब इंडिया का हर कोना, यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी मैं शांति सेना के तौर पे भी बाहर गया हुआ हूँ। यहाँ पिछले 10 साल से हूँ। तो यहाँ आप पिछले 10 साल से कार्यरत है? बिल्कुल 10 साल से हूँ। तो पिछले 10 साल से हैं, तो आपको यहाँ पे ये जनता के बारे में और काफ़ी नॉलेज हो गया होगा राजनीति के बारे में। देखो, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा बचपन से ही 6ठी क्लास से ही उन्होंने अपना हल्का काम कर लिया था। पढ़ाई भी मेरी किसान के लेवल में ही हुई, क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की पहले इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज आप देख रहे हो। और उस टाइम से ही मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं अच्छा पढ़ूं। और जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशन का भी मैं आपसे चर्चा कर दूं, मेरे पास 3 डिग्री हैं और 4 डिप्लोमा हैं। तो आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद में आपने राजनीति में अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में इतना भारी कदम कैसे उठाया? मैं अपना आदर्श गुरु के तौर पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को, और देशभक्ति के तौर पे एज ए क्रांतिकारी नेता के तौर पे सरदार भगत सिंह के विचारों से बड़ा प्रभावित हूँ। इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। तो आप ये इतना बड़ा कदम उठाए हैं सरदार सर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार, तो आपने कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की और किस पार्टी की तरफ से आप वो नहीं? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जैसे पार्टी में तो आप लोग देख ही रहे होंगे कांग्रेस वाले कैसे वो एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं। कुछ हद तक बीजेपी में भी वही हाल होगा शायद। यहाँ किसानों के जब हक की बात आती है तो यहाँ कोई भी पार्टी का नहीं आता, किसी भी पार्टी का। आपने देखा होगा बानीपुरा के अंदर जैसे हुआ, तो बानीपुरा का आंदोलन, किसानों का आंदोलन अपने आप में फ्लॉप हो जाना, जिसमें मैं काफ़ी सक्रिय था दोनों ही आंदोलन में। पिछले दिसंबर में चुनाव हुए, अनिल जी यहाँ से जीते। उसके मात्र 20 दिन के बाद में किसानों के साथ में क्या क्या हुआ वो आप लोगों ने भी देखा होगा। उसके बाद में कुछ बातें ऐसी हुई जो भ्रष्टाचार से संबंधित थी, जो मेरे नज़र में है। और वो आंदोलन क्यों असफल हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, वो उसकी डिटेल मेरे पास काफ़ी है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि 5-5 हज़ार आदमी इकट्ठे हों और उनकी बातें न सुनी जाएं। मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि जब राजा ही अन्याय पे उतर जाए और रक्षक ही भक्षक हो जाए तो किसी का कोई मालिक नहीं होता। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं। अदरवाइज़ तो ये जो राजतंत्र है इनका, जो अब मानो ये विधायक जी जिनके बोल भी आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, ये बिल्कुल ही निरंकुश टाइप के, और इस कारण से मैंने ये ताल ठोका है। तो अभी आपके जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें आपके चुनावी मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं जिसके दम पर आप जनता से अपना समर्थन वोट मांग सकें? जैसा कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैंने उसका हेडिंग दिया है, मुद्दा किसान का, लड़ाई हक की और फैसला जनता को करना है। इस मुद्दे के आधार पर मैंने 3-4 चीज़ें सबके सामने लेके आ रहा हूँ। नंबर 1 तो बानीपुरा में पिछले 8 महीने के अंदर अनिल जी जिस दिन से विधायक बने उसके बाद में किसानों ने क्या क्या समस्याएं फेस की, उन समस्याओं को आंदोलन होते हुए भी वो असफल क्यों हुआ। हवेली द्वारा पोषित लोग उसमें काफ़ी सक्रिय थे, नंबर 1। नंबर 2, हवेली द्वारा पोषित लोग कुछ छोटी छोटी रिश्वत लेकर के और बड़े बड़े नुकसान करने में माहिर हैं। इसके लिए भी पूर्ण रूप से यहाँ के जो हवेली द्वारा जो पोषित लोग हैं वो जिम्मेवार हैं। इसमें भ्रष्टाचार जड़ से लेकर के और एडी से लेकर के और चोटी तक है। जैसा कि मेरे को समझ में ये आ रहा है कि आप जो भ्रष्टाचार है इसे ख़त्म करना चाहते हैं और जनता को जागरूक करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया आपने। बिल्कुल, क्योंकि जब मान लो कि किसान का, यदि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक शक्ति दी हुई है कि लोकतंत्र में मत का दान, लेकिन यहाँ के लोगों को खास करके यही नहीं पता है कि लोकतंत्र है क्या। दूसरा, उन्होंने इस लोकतंत्र में मानो अपना चुना हुआ प्रतिनिधि निरंकुश हो जाए तो उस पर अंकुश लगाने के लिए और एक दबाव समूह बनाया था
दबाव समूह के अंदर हम आंदोलन कर सकते हैं। ये तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि हमने जो आंदोलन किए हैं ये एक दबाव समूह है। लेकिन यहाँ के लोग तो ये अपने आप को यही समझते हैं कि लोकतंत्र यही है कि हम वहाँ हल्ला कर रहे हैं। इसलिए मैं यही मुद्दा लेके जाऊँगा कि भैया लोकतंत्र में जिस आदमी को आपने चुना है उसमें आपने अपने वोट की पूरी शक्तियाँ निहित कर दी, और फिर उसके बाद में आपकी जो समस्याएं हैं ये उठाना उस जो प्रतिनिधि है उसका दायित्व बनता है, और वो ही आपकी समस्याओं को सही से सॉल्व करे। लेकिन ऐसे यहाँ कुछ नहीं था। तो जैसे कि आप ताल ठोक चुके हैं चुनाव के लिए, तो अभी आपके बारे में, जनता के वोट के बारे में, अपनी मतलब जो आप कहाँ तक सफलता हासिल करें, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, मैं ना तो जीत के लिए चुनाव लड़ रहा, ना मैं हार के लिए, क्योंकि मैंने न तो किसी पार्टी से दावा किया, कहीं भी अभी तक किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उचित लगेगा कि यदि किसान के हक में किसी पार्टी का अच्छा नेता, मेरे से भी अच्छा नेता आएगा तो मैं उसके साथ चला जाऊँ। मतलब कहने का ये है कि आप जो किसान के हित में काम करने वाले उनके साथ दोगे? हाँ, ये निश्चित है कि यदि मेरे से योग्य नेता, अभी तो मैं आपको पब्लिक के बीच में जाऊंगा, उनके मुद्दे भी दिखाऊंगा, लेकिन ये निश्चित मत मानना कि मैं भाई, क्योंकि नहीं तो जनता को ये संदेश जाएगा ये तो आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि इनको तो राज चाहिए। मुझे कोई राज नहीं चाहिए। भगवान की दया से जो कुछ दिया हुआ है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे सिर्फ पब्लिक के लिए कुछ काम करना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने राम सिंह जी से उनके विचार जाने हैं, तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि विधानसभा क्षेत्र सरदार शहर की तरफ से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राम सिंह जी ने ताल ठोक चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।